हेलो एवरीवन। टुडे टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हाउ इट्स वर्क, कैसे वो काम करता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और नीड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम को जरूरत क्या है इन द कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप। ऑपरेटिंग सिस्टम को जरूरत क्या, आज हम डिटेल्स में बात करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपना कमेंट्स जरूर दें। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंटेड बाय एम डी वकार अली, MCA PG DIM। तो फर्स्ट स्लाइड, मैं स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, ए कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म ऑल इट्स वर्क विद द हेल्प ऑफ टू एसेंशियल रिसोर्सेज, नेमली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फर्स्ट पॉइंट यही बता रहा है, जो कंप्यूटर में जितनी काम होते हैं, जो भी टास्क परफॉर्म होता है, वो दो रिसोर्सेस के मदद से होता है। वो बहुत ही एसेंशियल जरूरत रिसोर्सेज, वो क्या है, हार्डवेयर फर्स्ट वन एंड सेकेंड सॉफ्टवेयर। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से काम होता है। विदाउट इट तो हम लोग कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट in order to complete any task or job to produce meaningful outcome or output, both hardware and software are required। कोई भी टास्क, कोई भी जॉब को प्रोड्यूस एक मीनिंगफुल आउटकम, सपोज हम लोग एक सम करते हैं 3+2 = 5, तो ये इसको हम मीनिंगफुल आउटकम चाहिए, तो ये दोनों को करने के लिए हमें कीबोर्ड की जरूरत है और प्रोग्रामिंग की जरूरत है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में इंस्टॉल किया जाता है एज एग्जाम्पल। तो ये इसकी जरूरत, तो एक मीनिंगफुल आउटकम होता है। इफ द हार्डवेयर इज हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर इज इट्स फ्यूल। जब हम हार्डवेयर को कंप्यूटर का दिल कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर को इसका आत्मा कहते हैं। तो इन दोनों के बिना काम नहीं हो सकता है। तो कंप्यूटर सिस्टम कैन प्रोड्यूस रिलायबल आउटपुट ओनली इफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्क इन प्रॉपर कंडीशन। कंप्यूटर सिस्टम तभी एक रिलायबल आउटपुट देगा जब ही कंप्यूटर का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों प्रॉपर कंडीशन और प्रॉपर फंक्शनल रहेगा। The common hardware resources are input output device, memory storage device, central processing unit, you can say CPU, etc। ये बहुत ही कॉमन साधारण एग्जाम्पल है हार्डवेयर रिसोर्सेस का। रिसोर्सेस हम बोलते हैं जहां से हम लोग, जिसकी मदद से हम काम करते हैं, उसे रिसोर्सेस कहते हैं। वो हमारे लिए ऊर्जा है। The operating system acts as a manager of the above hardware resources and allocate them to a specific program and user। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एक ऐसे मैनेजर का रोल वो निभा रहा है जो हार्डवेयर रिसोर्सेज को काम काम एलोकेट, मतलब असाइन कर रहा है। तो हार्डवेयर एक काम कर रहा है, मतलब कि कीबोर्ड का फंक्शन है, वो सिर्फ इनपुट लेगा, आउटपुट मॉनिटर जो है आउटपुट में सिर्फ शो करेगा डेटा। ओके, बाकी CPU में जो प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो काम करेगा डाटा प्रोसेसिंग करना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग, नेक्स्ट, इन सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। सॉफ्टवेयर और उसकी कितनी टाइप है, बात करें। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड परफॉर्म ए बेसिक फंक्शन। सॉफ्टवेयर जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि रिटिन या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को लिखा जाता है, वो कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर उसी इंस्ट्रक्शन के सॉफ्टवेयर से जो हम लोग इंस्ट्रक्शन उसमें दिए हैं प्रोग्रामिंग में, तो वही वर्क को परफॉर्म करेगा। सपोज लाइक दैट, हम अभी कैलकुलेटर की बात करते हैं, तो हम कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किए, तो वहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और परसेंटेज, बहुत सारा ऑप्शन वहाँ पे हम लोग डेवलप करके उसका प्रोग्रामिंग करके इंस्टॉल किए हैं। तो वो उसी स्पेसिफिक प्रोग्राम को वो परफॉर्म करेगा और वही प्रोग्राम का आउटपुट हमें मिलेगा। It is a software that only controls, integrate, manage the hardware component of its computer system, but also accomplish specific tasks।
तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है जो नॉट ओनली ये सिर्फ मैनेज नहीं करता हार्डवेयर कंपोनेंट को बट ऑल्सो अकॉम्प्लिश स्पेसिफिक टैक्स के लिए भी ये काम करता है। इट इज द सॉफ्टवेयर दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू हाउ टू डू। ये सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर को कहता है वो कैसा क्या करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर मेक्स इट पॉसिबल यूजर टू इजीली यूज द कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर ही बनाता है, ये बहुत इजी बनाया है जो कि एक यूजर अपना काम कर सकता है। लाइक एग्जांपल हम ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज किया, वो इतना वो यूजर फ्रेंडली है, कोई भी जाता है अपना कैश विड्रॉ कर सकता है, कैश डिपॉजिट कर सकता है, कैश ट्रांसफर कर सकता है, तो इसे बोलते हैं यूजर फ्रेंडली, एनीबॉडी can use it. Therefore, the usability and efficiency of a computer system depend upon its सॉफ्टवेयर। तो उसकी यूजेबिलिटी एफिशिएंसी कितना वो काम कर सकता है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे और उसके सॉफ्टवेयर पे ये डिटेल्स डिपेंड करता है। The software is generally classified into two categories. One is application software and other is सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसमें हम बात करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी बाय ए ब्लैंक डिस्क, ब्लैंक सीडी, इट्स ओनली हार्डवेयर। if we want to watch a particular movie or listen a particular song, then we have to upload cd with that movie or that song। एक फर्स्ट पॉइंट हमको समझा रहा है। हम एक सीडी परचेज किए, वो ब्लैक था। जब हम उसमें चाहते हैं कुछ मूवी या सॉन्ग्स सुनने या देखने के लिए, वॉच करने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो उस सीडी पे हम लोग को राइट करना पड़ेगा वो सॉन्ग और अपलोड करना पड़ेगा सॉन्ग और मूवी को। द मूवी और सॉन्ग अपलोडेड ऑन दैट सीडी इज प्रोग्राम ऑफ सॉफ्टवेयर। जो प्रोग्राम जब हम उसमें उस सीडी पे अपलोड हो जाए तो वो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर जैसा वो अपलोड हो गया उसमें। Similarly, if we want to edit the photograph on a computer system, we need to upload a Adobe Photoshop or any other software meant to photograph editing on the computer system। और एक एग्जांपल, हम लोग को एक फोटो को डिजाइन करना चाहते हैं तो हमको एडोब फोटोशॉप की जरूरत है। तो एडोब फोटोशॉप को हम अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर, वो एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर है जिससे इंस्ट्रक्शन है सिर्फ फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो हम एडिट करने के लिए उसे डाउनलोड कर तो उसे यूज कर सकते हैं, तो एज ए सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is a computer program designed to perform a group of coordinate function, tasks or activities for the benefit of user। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डिजाइन करा गया है एक ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटर फंक्शन, ग्रुप ऑफ फंक्शन को एसोसिएट करके एक प्रोग्राम के, जैसे मैंने बताया था, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमको क्या करना है ये सॉफ्टवेयर का। ये सॉफ्टवेयर कौन सा काम परफॉर्म कर सकता है, मतलब कि वो एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकता है क्या, मनी विड्रॉ और ट्रांसफर के लिए काम कर सकता है, और या ईमेल लिखने के लिए काम कर सकता है। तो ये सारे चीज जो उसका इंस्ट्रक्शन दिया गया हो, तो वो सारा चीज क्यों करो, फॉर द बेनिफिट ऑफ यूजर। यूजर जैसा चाहता है उसका बेनिफिट वो उससे ले सकता है। एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल। जो एम एस वर्ड एंड एम एस एक्सेल जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, क्यों उसका यूज क्या होता है, हम लेटर राइट कर सकते हैं, एक्सेल में बहुत सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत सारा सीट बना सकते हैं। तो यूजर फ्रेंडली और यूजर का इसका यूज है और ये इससे उसका नीड को फुलफिल कर सकता है। As example, example application software include web browser like Chrome, uh, face suites like Microsoft Word, Excel, communication app like Zoom and WhatsApp, graphics software like Adobe Photoshop, media players like Spotify, VLC, media player, all designed to perform a specific task for the user। एग्जाम्पल्स में हम लोग यहाँ बात किए, ये सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम लोग रेगुलरली यूज भी करते हैं यहाँ पे। और एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, वेब ब्राउजर्स, वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, गेमिंग सॉफ्टवेयर,
दिस ऑल आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इससे भी, ये तो कुछ एग्जांपल, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, जिस हम एज पर नीड हम लोग डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है हम देख, चलो बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज एंड आल्सो प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो डिजाइन किया है तो वो सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में कम्युनिकेशन लाने के लिए। तो सिस्टम प्रोवाइड एक प्लेटफॉर्म वो दे रहा है जहां पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सकते हो। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता। सिस्टम के अंदर में जब पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा वर्ड में बोल रहा हूँ, वो एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इंस्टॉल नहीं रहेगा तो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते। द सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रिएट्स ए इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सिस्टम एंड द यूजर। तो मैं अभी बता रहा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस मतलब कनेक्शन बिटवीन हार्डवेयर सिस्टम एंड यूजर के दरमियान में एक इंटरफेस बनाता है, मतलब कम्युनिकेशन देता है। इट मेक द सिस्टम अंडरस्टैंड एंड कमांड इंटर बाय द यूजर। जो भी कमांड यूजर देता है तो वो उसे समझता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कौन सा कमांड आया तो कैसे उसको प्रोसेस करना है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान में एक इंटरफेस मतलब कनेक्शन जनरेट करता है, मतलब एक दोनों के दरमियान। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, Linux software of printer, scanner, interpreter, compiler, and assembler, linkers, loader, and system utilities. These all are the सिस्टम सॉफ्टवेयर। इतनी नहीं है, और भी बहुत सारा सिस्टम का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। So software divided into two categories: system software and another is application software. System software system operating system आता है, language processor आता है, utility आता है। utility के अंदर बहुत सारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पज, जो हम लोग जनरल दिन में यूज करते हैं। कुछ टेलर और कस्टम पर्पज, टेलर एंड कस्टम पर्पज हम इसे कहते हैं। कोई स्पेसिफिक टास्क लाइक मिलिट्री वाला डिफेंस के लिए कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन डेवलप किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो स्पेसिफिक यूज सिर्फ वो स्पेसिफिक पर्सन ही यूज कर सकते हैं डिपार्टमेंट, सबके लिए वो एक्सेस और डाउनलोड अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट, example of system software including operating system like Windows, Mac operating system, Linux, which manage hardware application, जो hardware का application को manage करता है। Device like driver that allow hardware to communicate with the operating system. ड्राइवर क्या करता है, अलाउ करता है हार्डवेयर को कम्युनिकेट ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान में, वो एक कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। फार्मवेयर लाइक बायोस, UEFI। फार्मवेयर जहाँ पे कुछ एक हार्डवेयर होता है, उसमें कुछ एम्बेडेड प्रोग्रामिंग रहता है, जो ये हार्डवेयर का स्पेसिफिक यही टास्क वो करेगा, जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा सॉफ्टवेयर, उसे हम लोग बोलते हैं जो बायस बेसिक इनपुट एंड आउटपुट और यूनिफॉर्म एक्सटेंसिबल फार्मवेयर इंटरफेस जिसे हम कहते हैं UEFI। जहां से जो है जब कंप्यूटर ऑन होता है तो जब लोड लेता है बायोस मतलब के सिस्टम पे, तभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियलाइज करता है अपने सिस्टम को। कुछ कंट्रोल डिवाइस एंड बेसिक्स फंक्शन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सच एज, जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सच एज मैं बता रहा हूँ, एंटीवायरस प्रोग्रामिंग, एक यूटिलिटी, डिस्क क्लीनर फॉर सिस्टम मेंटेनेंस, दिस ऑल आर द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर का कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स रखा गया है। टाइप्स क्या है, डिवाइस ड्राइवर, फार्मवेयर, बायोस, UEFI, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूटिलिटी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस ऑल आर द system software types. Thank you everyone. Have a nice day. इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको समझिए, अपने कमेंट्स में हमें अपना राय जरूर दें। थैंक यू।